गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति के क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज हमने पहले ही कर ली हैं। अब एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट। इसमें देखिए, मैं क्वेश्चन अपनी बुक से ही रीड करूँगा और आप अपनी मैथ्स की बुक को सामने खोल के रखेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण है तल का, प्लेन की इक्वेशन है, ये समतल की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, कार्तीय रूप में बदलना है। तो इस समतल के समीकरण को कार्तीय रूप में बदलिए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस। इसका कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है। तो इसमें सिंपल सा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर होता है वो एक वेरिएबल पॉइंट का होता है, ठीक है। और वेरिएबल पॉइंट तो इक्वेशन में होता ही होता है, ठीक है, जिसका लोकस ट्रेस होकर के कर्व बनाता है। जहां जहां लोकस जाएगा कर्व की शेप मिलेगी, तो उसको हम वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। तो टेकिंग, आप लिख लेते हैं टेकिंग r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये किसी पॉइंट का किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। प्लेन में कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या r है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड है। तो पोजीशन वेक्टर r को लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट r की जगह लिख लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट विद आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज दैट आई डॉट आई 1, तो ये x हो गया। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो x इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा। अब जे का देखिए, जे डॉट आई आप 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो y इंटू 1 तो प्लस y, ठीक है। k डॉट आई 0 होता है, k डॉट जे 0 होता है, k डॉट के 1 होता है, तो z इंटू माइनस 1 तो माइनस z इज इक्वल टू 2। बस ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। यह तल का कार्तीय समीकरण है। बस इतना ही करना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी प्लेन की, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। केवल r को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में निकल गया। अभी एक्स वाई जेड में निकल गई, तो इस मीन्स एक्स वाई जेड क्या है? किसी वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेटेड प्लेन में। बस उस रूप में इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। तो इस रूप में आपको करना है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी का, ठीक है स्टूडेंट। एक इक्वेशन इसी का 3 का पार्ट सी ले लेता हूं, ठीक है। अब एक पार्ट मैंने कर दिया, एक पार्ट और करता हूं और तब एक पार्ट आप कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, थ्री का सेकंड वाला पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, 3 का सी वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। r dot
एस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस t k इज इक्वल टू 15। ये है इक्वेशन आपके पास प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। प्लेन की इक्वेशन किस रूप में दी हुई है? वेक्टर फॉर्म में है। r डॉट एस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस t k इज इक्वल टू 15। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने इसमें चेंज कर देना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो एक वेरिएबल पॉइंट होता है प्लेन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर आपका r है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है, इस r को मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि वेरिएबल पॉइंट है प्लेन में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x y z, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r इज गिवन एज xi प्लस yj प्लस z। यहां आप रख दीजिए वैल्यू। नाउ क्या इक्वेशन बन जाएगी, r की जगह लिख दीजिए दोस्तों xi प्लस yj प्लस zk डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस pk इज इक्वल टू हमारे पास ही 15 है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो i डॉट i तो 1 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई सिंपली x के साथ हो जाएगी, तो आपके पास हो गया x माइनस s माइनस 2tx। ठीक हो गया, j का डॉट i के साथ 0, j का डॉट k के साथ 0, j का डॉट j के साथ 1, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ प्लस 3 माइनस ty। ठीक है दोस्तों, इस k का डॉट इसके साथ 0, k का डॉट इसके साथ 0, j के साथ k का डॉट k के साथ 1, तो ये हो जाएगा प्लस z 2s प्लस t इज इक्वल टू 15। राइट हैंड साइड में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, वो ऐसा कैसा रहेगा आपका, तो s माइनस 2tx प्लस 3 माइनस ty प्लस 2s प्लस tz इज इक्वल टू 15। इस z को आप इस तरफ लिख लीजिए, इसको रख लीजिए 2s प्लस tz इज इक्वल टू 15। तो ये जो आपके पास आया, ये क्या रहा अंडरस्टैंड, दिस इज द, यह समतल का कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, this is the equation of a plane in Cartesian form। ठीक है अंडरस्टैंड, इन कार्टेशियन फॉर्म, बस कार के रूप में हो गया। कार के रूप में मीन्स एक्स वाई जेड के रूप में, जैसा आप एक्स वाई जेड बनाते हैं ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड, उस रूप में इक्वेशन हो गई, तो ये कार्तीय समीकरण हो। बस सिंपल सी बात थी। अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए
क्वेश्चन नंबर आप देखिए डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एक पार्ट कर लूंगा, तीनों आप बाकी कर लेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। आपके पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन की इक्वेशन है, आपको दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, आपको क्या हाँ डिस्टेंट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक यू हैव टू फाइंड द coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to this plane। ठीक है, ठीक है दोस्तों। in the following cases find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin। ओरिजन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसका फूट कहां पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर होगा। ये प्लेन है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ ऐसे, ये तो जहां ये फूट पड़ा, जहां ये पड़ा, इसका फूट पड़ा ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, माना तल पर लंब के माना तल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक x1 y1 z1 हैं। ठीक है, माना तल पर मूल बिंदु से, तल बोलो समतल बोलो एक ही बात है, माना तल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक x1 y1 z1। ठीक है, लेट x1 y1 z1 are the coordinates of the foot of the perpendicular let x1 y1 z1 are the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from origin से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसके फूट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट चाहिए। आप देखिए, यदि मैं यहां पर एक प्लेन बनाऊं डिस्टेंट, ठीक है, एक प्लेन बना रहा हूं, आपने क्या किया है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है डिस्टेंट, ये परपेंडिकुलर पड़ा है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल P है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर पड़ा उसका फूट यहां पर P पॉइंट पर पड़ रहा है और उससे कोऑर्डिनेट आपने क्या माने, x1 y1 z1। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ओपी, ठीक है, लंब ओपी के दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये जो ओपी है ये तो ओरिजिन है, इससे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 0, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है एक पॉइंट x1 y1 जब है, दूसरा पॉइंट 0 0 0 है, इस यहां से यहां आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी, इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, इसके दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलो, दिक् अनुपात बोलो, एक ही बात हुई। कैसे निकालेंगे? x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, तो ये हो जाएंगे आपके पास x1 y1 और z। ये जो परपेंडिकुलर है डाला हुआ ओपी, इसके डायरेक्शन रेशियोज, या आप बोलेंगे इसके दिक् अनुपात क्या हो गए, x1 माइनस 0 x1, y1 माइनस 0 y1, z1 माइनस 0 z1, ठीक। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो मेरे पास प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन 1 है, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इस प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने पर, अब नॉर्मल फॉर्म मीन्स अभिलंब रूप में, अभिलंब रूप में तल 1, अभिलंब रूप में तल 1 का समीकरण लिखने पर, ठीक है, अभिलंब रूप में तल 1 का समीकरण लिखने पर। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए। अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का बड़ा आसान तरीका है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, उसमें आपने किया था, ठीक है। हमने प्लेन की इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया था, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दिया था। और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस बनाइए। अब आप देखिए कैसे चेंज करूंगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप में तल का समीकरण, अभिलंब रूप में, ये जो तल है इसको अभिलंब रूप में कैसे लिखेंगे, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जेड, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड में कर लीजिए, इज इक्वल टू 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब मैंने ये क्या है 2 3 4, ये प्लेन पर डाले गए जो परपेंडिकुलर है, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज है ये 2 3 4, उनको डायरेक्शन कोसाइंस बना लीजिए। कैसे, किसे डिवाइड करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से, यहां तीनों में डिवाइड कर दिया। और इक्वेशन ना बदले, इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। आप चाहे सब हटा दें फिर वो इक्वेशन मिल जाएगी। और आप क्या लिख सकते हैं, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 16 25 29 एक्स प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 वाई प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 जेड इज इक्वल टू 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां मैंने इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो लिख देता हूं, डायरेक्शन रेशियो हो गए x1 y1 z, ठीक हो गया। अब आप देखिए,
देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। अब एक मैंने कर दिया तो इसके बाद इसके हैं 4 पार्ट, तो बाकी आप कर लीजिएगा, मेथड सब में एक ही होगा, ठीक है। अब मैं प्लेन टू कर देता हूं। समतल दो पार लंब के दिक् कोसाइन। अभी दिक् कोसाइन बन गए, यहां क्या थे, दिक् अनुपात थे, अभी क्या बन गए, ये क्या बन गए, दिक् कोसाइन बन गए। BCs of normal to the plane टू पर नॉर्मल के BCs क्या क्या होगा दोस्तों, इसका कोफिशिएंट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये तो हो गए डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज, मतलब किसके, ओपी के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, क्या, सॉरी, ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं और ओपी के डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। और आप जानते हैं जब हमने स्ट्रेट लाइन शुरू की थी तो वहां आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो तब मैं इसको किस रूप में लिख दूंगा, आप देखिए, सिंस BCs and DRs are proportional, ठीक है। BCs डायरेक्शन कोसाइंस तथा DRs डायरेक्शन रेशियोज समानुपाती, ठीक है, होते हैं, ये समानुपाती होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो पहला वाला x1 ओवर इसका डायरेक्शन कोसाइंस पहला वाला ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू होगा y1 बाई कितना डिस्टेंस, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू z1 ओवर 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू k, ठीक हो गया। x1 y1 z1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, ये प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस y1 बाय दिस इज इक्वल टू दिस z1 बाय z इज इक्वल टू z1 बाय दिस इज इक्वल टू k। अब आप यहां से x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, अब आप देखिए x1 y1 z1 आपका कितना होगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 2k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, y1 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड z1 इज इक्वल टू 4k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है। अब आप देखिए ये x1 y1 z1 पॉइंट का है प्लेन पर, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x1 y1 z1 पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, ठीक है। x1 z1 पॉइंट x1 y1 z1 पॉइंट प्लेन पर है, इसलिए प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 12, क्योंकि मेरे पास x1 y1 z1 तो निकल गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पर इनके साथ k भी एडजस्टमेंट, ये k क्या है पता नहीं, तो k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू कहां से निकलेगी, ये x1 y1 z1 पॉइंट प्लेन पर है, प्लेन पर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z1 की जगह पे z की जगह पे z1 रख देंगे, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू x1 की जगह रख दीजिए 2k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 3 इंटू y1 हो जाएगा 3k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 4 इंटू z1 हो जाएगा 4k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू 12, ठीक है।
अब दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 4 9 13 और 16 29 हो गया 29 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इज इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट, और इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 बन जाएगा। 29 को क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29। एक स्क्वायर रूट ऑफ 29 कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29 के इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ गया। ठीक हो गया। अब निकाल लीजिए, अब लिखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। ठीक है, लंब के पाद के निर्देशांक, लंब के पाद के निर्देशांक क्या हो गए, क्या है x1 y1 z1। और x1 कितना है, x1 आपके पास कितना है स्टूडेंट 2k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो रख लीजिए 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू k की वैल्यू है 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हो जाएगा 24 ओवर 29। x की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, ये y1 है, ये z1 है। ऐसी y1 z1 फाइंड आउट कर लीजिए। कितना हो जाएगा हमारे पास, y1 आपके पास आ गया 3k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू k मीन्स 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो 36 ओवर 29। एंड z1 इज गिवन 4k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू k की वैल्यू निकली हुई है 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 29। स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू 29 क्या होगा 29 होगा। तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए यार, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जैसे, ये हो गया आपके पास, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास। x1 कितना आया 24 ओवर 29, कॉमा y1 आया 36 ओवर 29, z1 आया 48 ओवर 29। ये आपके पास क्या निकल गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, 24 ओवर 29, 36 ओवर 29, 48 ओवर 29। ठीक है स्टूडेंट, x1 y1 z1 की वैल्यू ये आ गई। ये तो x1 y1 z1 है, x1 y1 z, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे, उसके फुट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ठीक होगी। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।